दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब नए कानून के तहत नया प्रोसीजर चलने वाला है। अगर पत्नी के घर वाले जितने भी लोग गलत काम के अंदर इन्वॉल्व है और वो अगर पत्नी के द्वारा झूठा केस करवा रहे हैं या फिर पत्नी झूठा केस पति के ऊपर कर रही है, तो इस एवज के अंदर जो भी झूठा केस कर रहे हैं, झूठे केस के अंदर सहयोग कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर है जो बहुत बड़ी पनिशमेंट होगी, उन सभी को है जो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उनकी प्रॉपर्टी है जो कुर्क कर ली जाएगी, यानी कि जब्त कर ली जाएगी और इस तरीके से उनका एक बड़ा नुकसान होगा। तो ये क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से पति इसका फायदा उठा सकते हैं, पत्नी की संपत्ति को जब्त करवा सकते हैं, पत्नी के घर वालों की संपत्ति को जब्त करवा सकते हैं। तो डिटेल के अंदर जानकारी मैं नए कानून के अकॉर्डिंग समझाने वाला हूं। पर करना क्या है, आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आधे दूर वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। यह आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, अभी हाल ही के अंदर क्या हो रहा है, अगर पत्नी कोई भी झूठा केस करती है और ये अंत के अंदर साबित भी हो जाता है कि ये केस झूठा है, तब भी है जो पत्नी को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती है। यानी कि यहाँ पे पति का समय बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद हो गया, बिना वजह पति को हरासमेंट है जो झेलना पड़ा। पर यहाँ पे अंत में डिसीजन क्या आया कि पति उस केस से बरी हो गए क्योंकि वो केस झूठा था। पर यहाँ पे झूठा केस करने वाली को कोई भी सजा नहीं मिली, यानी कि उसने झूठा केस तो किया पर यहाँ पे झूठा केस करने के एवज में है जो उसको कोई सजा नहीं मिली। उल्टा यहाँ पे पति पक्ष को है जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी, इतना समय और पैसा बर्बाद हुआ, उसके सिवाय है जो उनको कुछ भी नहीं मिला। पर अब है जो ऐसा नहीं होगा। अगर पत्नी गलत है, देखो बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि पत्नी की एक लालच होती है, यानी कि उसके मन के अंदर एक ऐसा लालच होता है कि वो पति की प्रॉपर्टी को भी हड़प लेती है, अपने नाम करवा लेती है। या फिर पत्नी के घर वाले भी इतने लालची होते हैं कि वो भी है जो पति की प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लेते हैं, हड़प लेते हैं, पति की जो संपत्ति है उसको है जो जब्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसी एवज के अंदर अगर दोनों का डिस्प्यूट चल रहा है, पत्नी ने अगर केस कर रखे हैं और यहाँ पे पति के ऊपर केस चल रहे हैं, तो पत्नी के द्वारा किए हुए केस अगर झूठे साबित हो जाते हैं, पति अगर उस केस से पूरी तरह से बरी हो जाते हैं और पति के द्वारा इस आधार से अगर पत्नी के ऊपर, पत्नी के घर वालों के ऊपर केस किए जाते हैं कि वो लोग गलत है, उन्होंने है जो पति के ऊपर झूठे केस किए हैं, पति की प्रॉपर्टी को उन्होंने हड़प रखा है, अपने कब्जे के अंदर कर रखा है, तो यहाँ पे अगर वो भगोड़े हो जाते हैं, यानी कि कई बार ये देखने को मिलता है कि जब पत्नी के ऊपर केस होते हैं, पत्नी के घर वालों के ऊपर केस होते हैं, तो कोर्ट के अंदर नहीं आते हैं, वो भग जाते हैं, यानी कि वो है जो अपनी उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो ऐसी एवज के अंदर अगर कोर्ट के द्वारा उनके खिलाफ कोई ऑर्डर दिया जाता है और वो अगर उपस्थित नहीं है, वो अगर सजा भुगतने के लिए तैयार नहीं है, वो अगर जुर्माना भुगतने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी एवज के अंदर कोर्ट के द्वारा फिर उनकी प्रॉपर्टी को देखा जाएगा कि उनके पास में क्या क्या संपत्ति है, कितनी संपत्ति है। तो यहाँ पे नए कानून के अंदर प्रावधान किया गया है कि अगर कोई अपराधी घोषित हो जाता है, वो अगर दोषी पाया जाता है, तो ऐसी एवज में उसकी प्रॉपर्टी को भी कुर्क किया जा सकता है, उसकी संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है। ये नए कानून के अंदर पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। तो अब उनकी संपत्ति नहीं बचेगी, उनके पास जो भी संपत्ति है इस तरीके से है जो जब्त कर ली जाएगी। तो इस तरीके से पति उनको पनिशमेंट दिलवा सकते हैं, उनकी संपत्ति को जब्त करवा सकते हैं कानून के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से नए कानून के अंदर प्रावधान है जिसका पति को पूरा फायदा मिलेगा, जो अब तक फायदा नहीं मिल रहा था, अब नए कानून के अंदर है जो इस तरीके से फायदा मिलेगा। तो अगर जानकारी समझ में आ गई तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, तो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का विस्तृत सोल्यूशन मेरे से जान सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।